छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ईडी पर गुंडागर्दी का आरोप लगाते हुए सरकार पर निशाना साधा है। बघेल ने कहा कि सरकार के संरक्षण पर ईडी अब पूरी तरह से गुंडागर्दी पर उतर आई है। पहले व्यापारियों के यहाँ रेड कर रही है, फिर उन्हें पूछताछ के लिए बुला रही है। पूछताछ के दौरान रॉड से उन्हें पीटकर भूपेश बघेल, रामगोपाल अग्रवाल व अन्य लोगों का नाम लेने का दबाव बना रही है। लगभग बेहोशी की हालत में छोड़ने के बाद जब पीड़ित शिकायत दर्ज कराने पुलिस के पास पहुंच रहे हैं तो पुलिस न अपराध दर्ज कर रही है और न ही मेडिकल परीक्षण करवा रही है। वहीं इस मामले में प्रदेश के डिप्टी सीएम अरुण साव का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि ईडी की कार्रवाई साक्ष्य और तथ्यों के आधार पर होती है। जो घोटाले छत्तीसगढ़ में कांग्रेस कार्यकाल के दौरान हुए वे हमने देखे हैं। कांग्रेस एजेंसियों के बारे में जो कह रही है वो राजनीति है। वहीं ईडी द्वारा प्रताड़ित करने के आरोप पर डिप्टी सीएम ने कहा कि ईडी की कार्रवाई पर अब तक किसी ने प्रश्न चिन्ह नहीं उठाया है। देखिए, ये सब राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप है। वास्तव में ईडी की कार्रवाई साक्ष्यों के आधार पर होती है, तथ्यों के आधार पर होती है और ये किसी से छिपा नहीं है कि जो घोटाले छत्तीसगढ़ में हुए कांग्रेस सरकार के दौरान वो कितना व्यापक था, कितना योजनाबद्ध था, ये हम सब ने देखा है। पीएससी घोटाले में भी जो तथ्य आ रहे हैं वो पूरी तरह से बताते हैं कि किस तरह से इस घोटाले को अंजाम दिया गया है और जो साक्ष्य मिल रहा है जांच एजेंसियों के, उसके आधार पर कार्यवाहियां हो रही है। कांग्रेस जो भी एजेंसियों के बारे में बोल रही है, कह रही है, वो विशुद्ध रूप से राजनीतिक है, जिसमें कोई तथ्य और कोई आधार नहीं है। देखिए, मुझे तो ये सभी आरोप अविश्वसनीय लगते हैं। ईडी की अब तक की कार्रवाई पर किसी ने कोई प्रश्न चिन्ह उठाया नहीं है और ईडी जिस तरह से क्रमशः जांच में आगे बढ़ रही है, तब जाकर अब ये आरोप लग रहा है। ये मुझे लगता है कि ये केवल और केवल राजनीति